नाबिया और शवेज की जिस वक्त जब वो कॉल पे बात होती है तो उसके बाद शवेज के दिमाग के अंदर ये बात आना शुरू हो चुकी है कि भाई कोई ना कोई बात ज़रूर है जो अनाबिया मुझ में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। लेकिन जैसे ही अनाबिया को इस बात का पता चलता है कि भाई मेरा जो रिश्ता है शवेज के साथ हो रहा है ना, तो ये फिर तूफान खड़ा कर देती है। अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इससे शादी नहीं हो सकती, मैं शादी नहीं करूँगी किसी भी तरीके से अवैस के साथ। क्या करेगी फिर अनाबिया? अनाबिया के पास ऑप्शन क्या बचेगा? माँ जो होती है ना, जब ये माहौल देखती है कि भाई अवैस दिलचस्पी ले रहा है मरियम के साथ, तो ये फिर आती है, आकर अपने भाई के साथ बात करती है और कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि हम जो वो अनाबिया और अवैस की बात पक्की करवा दें। तो आगे से जब ये बात सुनता है भाई अवैस का मामू, तो ये कहते हैं कि जी ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, बस आप लोग दुआ करें और हम जल्दी से जो शादी ये करवा देंगे। जिस वक्त मरियम अवैस रूम के अंदर मौजूद होते हैं तो मरियम जो होती है इसके लिए चाय लेकर आती है ना, तो जब जाने लगती है तो अवैस जो होता है इसका हाथ पकड़ लेता है, बातें करना शुरू कर देता है, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं ना, तो अचानक से माँ जो होती है इन दोनों को देख लेती है और फिर माँ जो होती है इसे मरियम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम अवैस के रूम में आओ। तो ये फिर मरियम के ऊपर टांस काटती है और अवैस के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। अवैस को कहती है कि ये एक मुलाजमा है, आपकी कज़न नहीं है, आप इस बात को समझती क्यों नहीं है, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें, आपकी कज़न सिर्फ और सिर्फ अनाबिया है, अगर शादी होगी तो आपकी जो वो अनाबिया के साथ होगी, मरियम को अपने दिमाग से निकाल दें। जब ये बातें मरियम सुनती है तो मरियम को बहुत दुख होता है कि यार मेरे मुंह पे मुझे ऐसा की बातें जो वो कही जा रही हैं, ये मुझे ताना दिया जा रहा है। जहाँ पर अवैस की माँ जो बातें कर रही है ये 100% गलत कर रही है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है। अवैस लोग अपनी माँ को समझाएगा, बात करेगा कि माँ जी मैं नाबी के साथ जो वो शादी नहीं करना चाहता। अब माँ को खौफ आना शुरू हो चुका है कि भाई मामला जो वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये फिर जाती है, जाकर भाई के साथ बात करती है। भाई को कहती है कि भाई जान बस आप जल्दी से अनाबिया मुझे दे दें, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मेरा ख्वाब है, तो आप प्लीज़ जल्दी करें। तो आगे से भाई कहते कि ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बस हम जो वो चांदी दिनों में अनाबिया और अवैस की शादी करवा देंगे। लेकिन माँ जो अनाबिया की है वो सब कुछ जानती है कि क्या मामला चल रहे हैं। अगर अनाबिया को इस बात का पता चला तो उसने तो इनकार कर देना है, तो तमाशा खड़ा कर देना है। तो इसी वजह से मौके पे तो वहाँ पर कोई बात नहीं करती। अवैस भी वहाँ पर होता है और अवैस जो होता है हक्का बक्का होकर अपनी माँ की तरफ देख रहा है। अब माँ के सामने मामू को इनकार तो नहीं कर सकता, ये तो नहीं कह सकता कि मैं जो वो नाबी के साथ शादी नहीं करना चाहता। तो जब घर के अंदर आएंगे ना तो फिर अवैस अपनी माँ के साथ बात करेगा तो माँ जो कि साफ अल्फाज में से इनकार कर देगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, बस आपकी शादी होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ नाबिया के साथ होगी, अगर आपने इनकार किया ना तो आपका जो मामू होगा ये आपसे नाराज हो जाएगा। माँ अब जाती है, जाकर अनाबिया के साथ बात करती, अनाबिया को कहती है कि भाई आपकी जो बात है इसे अवैस के साथ पक्की हो चुकी है। अनाबिया अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा का डिसीजन लोगी, मैं शादी अवैस के साथ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैंने आपको पहले भी बता दिया है और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। जिस वक्त यहाँ से जाने लगती है ना तो माँ जो होती है इसे रोक कर कहती है कि सुनो मेरी बात। तो नाबी रुक जाती है। माँ कहती है कि भाई अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है और अगर आप ये चाहती हैं कि आप शादी अवैस के साथ ना करें तो आप जाकर अपने वालिद के साथ बात करें, उसे मना करें, क्योंकि ये सारा जो फैसला है आपके वालिद ने किया है, मैंने नहीं किया। अब माँ का भी दिल नहीं करता, माँ भी नहीं चाहती कि ये शादी हो, तो इसी वजह से अब अनाबिया के ऊपर ये बात डाल देती तो अनाबिया जो होगी ये गुस्से में जाएगी, जाकर अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। लेकिन वालिद इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, प्यार से समझाने की कोशिश करेगा, तो फिर किसी हद तक अनाबिया जो होगी ये बात मान जाएगी। जब मरियम के साथ ये सब कुछ होता है ना तो अवैस जो होता है ये रात के वक्त मरियम को कॉल करता है, साथ बात करना शुरू कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि मरियम मेरी बात तो सुनो प्लीज़, जो कुछ भी मेरी माँ ने किया आपके साथ ये गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं उसकी जगह से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो आगे से मरियम जब ये बात सुनती है तो ये फ़ौरन यहाँ पर जवाब देती है अवैस को। अवैस को कहती है कि देखें यही बात अवैस मैं आपको पहले भी कहती थी कि आपको मेरा मिलाप कभी भी नहीं हो सकता, प्लीज़ आप मुझे अपने दिमाग से दिल से निकाल दें, हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो ये बातें जब यहाँ पर सुनेगी, जब वो अवैस सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो पीछे से अनाबिया भी आ जाती है और अनाबिया जो कि ये मरियम के ऊपर डांस करना शुरू कर देगी। लेकिन अनाबिया यहाँ पर मरियम की फेवर में जाएगी और जाकर अपने घर वालों को बोलेगी कि भाई मरियम पसंद करती है अवैस को, तो आप लोग जो वो शादी मरियम के अवैस के साथ करवा दें। रात के वक्त शावेज को कॉल आती है अनाबिया की,
تو انابیہ پوچھتی کہ بھئی کیا کر رہے؟ تو آگے سے شاویز کہتا ہے کہ بھئی کام کر رہا تھا۔ تو انابیہ کہتی ہے کہ اتنی رات کو؟ شاویز کہتا ہے کہ ہاں تھک تو گیا ہوں۔ تو پھر انابیہ جو تھی فکر کرنا شروع کر دیتی کہ بھئی آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تھوڑا سا خیال کیا کریں۔ تو شاویز کہتا ہے کہ بھئی آپ کو صرف اور صرف میری فکر ہے یا باقیوں کی فکر بھی آپ اسی طریقے سے کرتی ہیں؟ تو انابیہ کہتی کہ جی بالکل، جو میرا دوست ہوتا ہے یا جو میری دوستوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی میں فکر کرتی ہوں، اب آپ بھی شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہیں سے پھر ان کی آپس میں کھچڑی پکنا شروع ہو جائے گی، اور ایسا شاویز جو ہوگا یہ بھی سوچنا شروع کر دے گا کہ یار انابیہ میرے بارے میں اتنی فکر کیوں کر رہی ہے، اسے ایسی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شاویز کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں جو وہ کر لے گی۔